जय माता की। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे नवदुर्गाओं में प्रथम पूजने वाली माता शैलपुत्री के बारे में। क्या इनका स्वरूप है, कौन सा इनको भोग लगाया जाए, और माँ का आज का जो स्वरूप है इनका ध्यान करते हुए योगी लोग कौन से चक्र में प्रवेश करते हैं ताकि उनकी काया रह सकती है निरोगी। जी हाँ, सबसे पहले तो माँ के स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो माँ का स्वरूप, नवदुर्गाओं के यूं तो सारे स्वरूप अत्यंत लुभायमान है, देखने से बड़ा आनंद मिलता है, परम शांति का अनुभव होता है। मगर शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है नवदुर्गाओं में पहले दिन। नवदुर्गाओं में शैलपुत्री ऋषभ पर सवार हैं। इनके बाएं हाथ में कमल पुष्प है। कमल पुष्प इस बात का संकेत है कि आपके घर में खुशहाली आएगी। कमल पर लक्ष्मी सवार होती है और माँ के हाथ में यहाँ पर ये बात संकेत मिलती है कि इनके हाथ में जब कमल पुष्प है वो आपके घर में लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, प्रॉस्पेरिटी और पीस दोनों देंगे आपको, जिसके लिए हम अक्सर परेशान रहते हैं। माँ का ये स्वरूप कमल पुष्प के साथ है और दाहिने हाथ में त्रिशूल भी है उनके, क्योंकि ये तपस्या करी थी इन्होंने भगवान चंद्रमौली आशुतोष शिव को पाने के लिए। तो माँ की तपस्या, त्रिशूल इस बात का संकेत है कि अब उनके भक्तों का कोई अनहित नहीं कर सकेगा, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो ये एक स्वरूप है माँ का, और ऋषभ पर सवार हैं, अत्यंत शोभायमान है माता। और माँ का ये जो स्वरूप है ये देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। यूं तो सभी मानव जाति प्रसन्न होती है। कहा यह गया है देवी भागवत में कि कण कण में माता समाई हुई है। माता व्यापक सर्वत्र समाना। हर शक्ति जिसके अंदर आपको जो चीज चलायमान दिखाई दे रही है, जो अचल भी है, उसके अंदर माँ का स्वरूप है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज चल रही है, जो इस चीज में शक्ति है, वो सब माँ की शक्ति ही चल रही है। क्योंकि शव कहा गया है, अगर शव के अंदर शक्ति को डाल दो तो शिव कहलाते हैं, इसीलिए वो शमशान के वासी। तो माँ का ये स्वरूप अत्यंत शोभायमान है। अब बात कर लेते हैं कि योगी लोग या जो लोग योग साधना में जुड़े रहते हैं, कहा गया योगा कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, तो वो कैसे इनके प्रति उनकी और आस्था बढ़ जाती है। और अपनी काया को अगर आप निरोगी रखना चाहते हैं, आपके शरीर में कोई भी दोष हैं, किसी भी प्रकार के दोषों से आप जूझ रहे हैं, कोई साध्य रोग या असाध्य रोगों से जूझ रहे हैं, तो हम पूरा आपको बताने का प्रयास करेंगे एक आयुर्वेद चिकित्सक होने से कि आप अपनी काया को निरोगी भी इन दिनों में कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, आप आज के दिन प्रथम दिन जो माँ का होगा, एक आप श्वेत आसन पे, जिसको हल्का सा गुलाबी रंग का ले लीजिए या हल्का पर्पल कलर का भी ले सकते हैं। श्वेत आसन हो, बहुत ज़्यादा डार्क आसन ना हो, अपने ईशान में बिछा लीजिए। पहले कुशा बिछाइए, फिर आसन बिछाइए, फिर उसके ऊपर पद्मासन पे या सुखासन पे बैठिए। अगर आप पद्मासन पे नहीं बैठ सकते तो सुखासन पे बैठिए। और उसके बाद आप एक रुद्राक्ष की माला लीजिए। रुद्राक्ष की माला मिले तो आप तुलसी की माला, कमलगट्टे की माला, कोई भी माला जो सरलता से आपको मिल जाए, स्फटिक की माला मिल जाए। वो मालाओं का अलग अलग जिक्र है कौन कौन सी माला, मगर नवरात्रों के दिनों में हम ये मानते हैं कि माता ने सिर्फ चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को पाया सिद्धिदात्री वाले दिन। जब महागौरी का दिन आएगा तो वो देखेंगे आप कि वो माँ ने स्वरूप को पा लिया भगवान शिव को। तो वो रुद्राक्ष शिव के आंसू ही तो हैं, तो वो जो आंसू हैं, वो जो मन के हैं, तो वो आपके चलने चाहिए। अब यहाँ पर हमने माँ का जो स्वरूप है ये समझा, और ये समझा कि माँ के लिए जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान की अवस्था में पद्मासन पर, हल्के गुलाबी रंग के आसन पर आप बैठ जाएं ईशान में, और यहाँ पर आपने ध्यान पद्मासन या सुखासन, जैसे में आप सरलता से बैठ सकते हैं। उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला से या जो भी माला आपको सरलता से मिल रही है उनसे आपने चैंटिंग करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है। ये दुर्गा का स्वरूप है, नव दुर्गाएं हैं। आप खाली ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये मंत्र कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको गाओ थोड़ा सा मानसिक, रात्रि में भी करो आप इसको। ईशान पे जहां हमने बताया रात्रि में भी सामने एक जल कमंडल भर के रख लो, उसके बाद ये माला करो। एक पूरी मन का तो अवश्य करें। 11 कर लें, 21 कर लें, 51 कर लें, 54 कर लें, 108 कर लें तो अति उत्तम। 108 मन के और 108 माला, तो महामाई की कृपा होगी। और ऐसा ध्यान करके करें कि आप मणि लोक में माँ के लोक के पास बैठकर इस ध्यान को कर रहे हैं। और कहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है? अपना मूलाधार में, जो आपका रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड का सबसे नीचे का हिस्सा होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है कि वहां से हमारी कुंडलिनी जागरण होगी। हम आपको सहस्त्र तक ले जाएंगे, उस अवस्था को आप ध्यान रखेंगे और चैंटिंग आपका चलता रहेगा। इससे पहले एक और प्रक्रिया भी कही गई है कि अगर हम अपना प्राणायाम साध लें, क्योंकि उसमें प्राणायाम साधने से आपकी सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत हो जाएगी तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट होगी। जब स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होगी तो आपके मन की सोची हुई बातें पूरी होंगी, आपका मन चल सकेगा। जैसे पुराने जमाने में कहते हैं ना कि लोग जो है उठा लेते थे गद्दी को, वो वही उठा सकता है जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी। वो जो बोलेगा वो सत्य होगा, जो सोचेगा वो सत्य होगा, जो करेगा वो सत्य होगा, और उसकी अवस्था बहुत हल्की हो जाएगी क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत हो जाएगी। हमारे यहाँ एड़ा और पिंगला कही गई हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। इसी तरीके से आप पहले एक नासापुट से सांस लीजिए, होल्ड कीजिए डबल टाइम में छोड़िए, फिर इधर से डबल टाइम लीजिए, फिर छोड़िए, फिर डबल टाइम में छोड़िए। तो एक प्रक्रिया है इसकी। और नहीं है तो आप सीधा एक लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, फिर राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी कम से कम 10-15 मिनट में जागृत हो जाएगी। 1 मिनट में 12 या 13 हमारी सांस चलेगी। जब जागृत हो जाएगी तो उस अवस्था में आप चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि माँ को आज के दिन का वो कौन सा एक सटीक उपाय है जिसके करने से आपके घर में किसी भी तरीके की कष्ट, बाधा, कंटक, कलेश, अज्ञानता, दरिद्रता एक कोसों दूर चली जाए। बड़ा सरल है। छोटी कंजक ले ली, 1 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक की कंजक होनी चाहिए। आप पहले वर्ष की कंजक में मिल जाए तो अति उत्तम। एक नारियल, एक चुन्नी, चुन्नी के ऊपर 7 बार मौली लपेट दी, 9 बार भी लपेट सकते। बतासे ले लीजिए, थोड़ी एक पोशाक ले लीजिए, और गऊ के बने पदार्थ की खीर बनवा लीजिए, पंचमेवा की खीर बनवा लीजिए। वो माँ को आज के दिन बड़ी प्रिय है, वो माँ को भोग में दीजिए। ऐसा करने से महामाई की आपके ऊपर कृपा होगी, और महामाई जो आपके घर में है उसकी तो सुरक्षा करेगी। जो आपके पास नहीं है, जिसकी आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आपको लाकर भी देगी। माँ अपने बच्चों से कभी भी रुष्ट नहीं होती, माता कुमाता नहीं होती। जय माता की।